साइमा कमल साहिबा को कि वो उर्दू अफसाने के हवाले से गुफ्तगू करें। साइमा कमल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि ये सिलसिला चलता जा रहा है। हमारी उर्दू अदब बैठक में हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने पहले उर्दू की तारीख का बताया था और उसके बाद फिर हमने उर्दू के बारे में बताया था और फिर हमने असनाफ की पिछली दफ़ा बात की थी। और आज हम उस असनाफ में से अफसाना एक सिंफ है और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। उर्दू या किसी भी ज़बान के नसरी ज़ख़ीरे को मिज़ाजन दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अफसानवी और गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब यानी फ़िक्शन जिसकी 4 इक़साम हैं, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। और इसी तरह गैर अफसानवी अदब की मुतअद्दिद शक्लें हैं जैसे मज़मून, मकाला, इंशाया, सवाने, आबीती, मकतूब, खाका, तबसरा, सफ़रनामा वगैरह। आज हम अफसाने की बात कर रहे हैं तो दौर हाज़िर में इंसान की मसरूफ़ियत और बेसब्री में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसका असर ज़िंदगी के तमाम शोबों की तरह अदब पर भी पड़ा है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में इंसान का तकाजा ये है कि इसे कोई ऐसी चीज़ पढ़ने को मिले जो नहायत मुख्तसर वक्त में उसके ज़ौक़ की तस्कीन व तशफ़ी और उसके जज्बाती, नफ्सियाती और तफरीही तकाज़ों को पूरा कर सके। लिहाजा इसी के पेश नज़र अफसाना वजूद में आया जिसमें किसी वाक़या, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। अफसाना कहानी की वो शक्ल है जिसके लिए अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल है। ये दास्तान, नावल और कहानी की इर्तिकाई और तरक्की याफ्ता सूरत है। अफसाने का लफ्ज़ फुसूं यानी जादू और फसा यानी तेज़ धार से मिलकर बना है। उसकी बुनियादी खसूसियात 3 हैं। पहली, वहदत तासुर। ये अफसाने की नहायत अहम खसूसियत है जिसमें अफसाना निगार की तवज्जो ज़िंदगी के किसी एक पहलू पे होती है। इसमें एक मसला, एक नज़रिया या एक ही कहानी बयान करना लाजिम है। दूसरी, वहदत ज़मानो मकान। ये भी नहायत बुनियादी खसूसियत है। ज़मान से मुराद ज़माना या वक्त है, यानी कहानी जिस ज़माने में शुरू हो उसी में ख़त्म हो, और मकान से मुराद ज़मीनी फैलाव है, यानी जिस जगह से कहानी की इब्तिदा हो उसी मुकाम पर मुंतज यानी क्लाइमेक्स हो जाए। तीसरी खसूसियत है इख्तिसार। ये सबसे बड़ी खूबी है, बल्कि अंग्रेज़ी में तो इसका नाम ही शॉर्ट स्टोरी है। उर्दू में इसे मुख्तसर अफसाना कह देते हैं। ये तफसील की बजाय इशारे, कनाए और नामुकम्मलपन में ज़्यादा लुत्फ़ देता है। उर्दू में तो इख्तिसार का ये आलम है कि मिनटों के एक एक पैराग्राफ बल्कि 2-2 लाइनों के भी अफसाने मौजूद हैं। अफसाना निगार का कमाल ये है कि वो कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करे और अल्फाज से ज़्यादा जज्बात से अपने अफसाने को नुमाया करे। अफसाना एक ख्याली या मुशाहिदाती पैकेज के अमली तश्कील का ऐसा बयान है जिसमें तमहीद हो, इर्तिका हो, उरूज यानी क्लाइमेक्स हो और फिर इसे किसी मौजू नतीजे पर ख़त्म किया गया हो या नतीजे का अखज़ कारी पर छोड़ दिया गया हो। जिस तरह हर चीज़ के असूल व ज़वाबित और अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह अफसाना भी अज्ज़ाए तरकीबी से पाबंद होता है। अफसाने का पहला जुज़ कि अफसाना कैसा लिखा जाए तो उसको हमें ये चंद चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अफसाने का पहला जुज़ क्या है? प्लाट। अफसाने की तश्कील में प्लाट को बुनियादी अहमियत हासिल है। प्लाट वो कैनवस है जिस पर वाक़यात मुख्तलिफ नकूश की मानित उभरते हैं और उन नकूश को जोड़कर कहानी मुकम्मल होती है। प्लाट से ही कहानी के शुरू, दरमियान और उसके इख्तिताम में एक रिश्ता कायम रहता है। प्लाट में इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वाक़यात में पहले से तरतीब कायम कर ली जाए ताकि अफसाना निगार इधर उधर भटकने की बजाय कहानी का तसलसल कायम रख कर मरकज़ी ख्याल पर तवज्जो रख सके। प्लाट सादा और गैर पेचीदा हो तो कारी का जहन उलझने से बचा रहता है और आसानी से फनकार का हमसफ़र बना रहता है। इसी बिना पर प्लाट को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर अफसाने से प्लाट को खारिज कर दिया जाए तो वह अफसाना नहीं कहलाया जाएगा। अफसाने का दूसरा
जुज़ किरदार है। अफसाने में पेश आने वाले हालात और वाक़यात की मानूइयत उन अफराद से कायम होती है जो कहानी में किरदारों के रूप में अपनी हरकतों, सकनात, ख्यालात और नज़रियात की मदद से अफसाना निगार के बयानिया से उभर कर सामने आते हैं। ये किरदार हकीकी ज़िंदगी में पेश आने वाले अफराद से मुशाबहत रखते हैं। किरदार दो तरह के होते हैं। पहले जामिद यानी ठहरे हुए, जो शुरू से आखिर तक यकसा रहते हैं, जो कि फितरत इंसानी के खिलाफ है। दूसरे वो जो हालात और वाक़यात के साथ तब्दील और इर्तिका जारी रखते हैं, और यही अच्छे और सच्चे किरदार हैं। सिर्फ खूबी और खराबियों का मजमुआ होने की बजाय दुनिया के हकीकी और असल इंसानों जैसा किरदार ही कामयाब रहता है। अलगर्ज़ किरदार निगारी अफसाने की जान है। अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार निगार होगा, नफ्सियात का जितना माहिर होगा, उतना ही बेहतर अफसाना पेश कर सकेगा। अफसाने का तीसरा जुज़ नुक्ता नज़र है। जिस तरह हर इंसान हर मामले में अपना नुक्ता नज़र रखता है, उसी तरह हर फनकार नुक्ता नज़र रखता है। वो हसास होने के साथ साथ बिलमूम मुताले और मुशाहदे की दौलत से भी माला माल होता है। इसलिए इसका नुक्ता नज़र बहुत ख़ास होता है, और ख़ास नुक्ता नज़र की पेशकश के लिए फ़नकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। लेकिन फ़नकार का कमाल इसमें है कि वो अपने नुक्ता नज़र को ज़्यादा नुमाया ना होने दे, बल्कि कारी पर छोड़ दे। अफसाने का चौथा अहम जुज़ मुकालमा है। मुकालमा उस गुफ्तगू को कहा जाता है जो किरदारों के दरमियान होती है। उस गुफ्तगू से ही किरदारों के ज़ाहिर और बातिन पर नज़र पड़ती है। ये किरदारों की तख्लीक व तामील में ख़ास अहमियत का हासिल है। ये किरदारों की तख्लीक व तामीर में ख़ास अहमियत का हामिल है। मुकालमे के वसीले से ही किरदारों की सही एहसासात और जज्बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुकालमा निगार के लिए ज़रूरी है कि वो जिस अहद व तहज़ीब की बात कर रहा हो, उसी की खसूसियत, रहन सहन, तहज़ीब व तमद्दन, बोलचाल का ख्याल रखे, ताकि अफसाना पढ़ने वालों के सामने इस अहद या तहज़ीब का पूरा नक्शा आ जाए, ताकि किरदार जानदार हो सके। अफसाने का पांचवा जुज़ आगाज़ और इख्तिताम है। कहानी का आगाज़ मतवज्जा करने वाला हो, ताकि दिल में ख्वाहिश पैदा हो सके कि आगे क्या होने वाला है, और ये ख्वाहिश आखिर तक बाकी रहे। नीज़ अफसाना इख्तिताम के बाद भी कारी के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ जाए। कमाल फ़न ये है कि ऐसी कहानियाँ लिखी जाए जो कागज़ पर ख़त्म होने के साथ ही कारी के ज़हन में शुरू हो जाए और कारी के दिमाग में सवालिया निशान रह जाए, जिसका जवाब वो आइंदा ज़िंदगी में ढूंढता रहे। अफसाने का छठा और आखिरी जुज़ उसलूब बयान है। कहानी का उसलूब या तर्ज निगारिश कहानी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का बड़ी हद तक जिम्मेदार है। अफसाने का कैनवस बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। ये इसी वक्त मुमकिन है जब कहानी का एक एक लफ्ज़ आगे बढ़ने में मददगार हो। गोया कहा जा सकता है कि कहानी का फ़न गज़ल के फ़न से ही मिलता जुलता है। मियारी अफसाने की तख्लीक गहरे मुशाहिदे के साथ सलीकामंदी, लगन, फ़नी खलूस और मौज़ूए अफसाना के लिए जज्बाती वाबस्तगी चाहती है। अफसाना और नावल के अनासर तरकीबी में खासा इश्तराक है, क्योंकि अफसाना नावल की इर्तिकाई शक्ल है, मगर दर हकीकत दोनों में बड़ा फ़र्क है। नकादों ने इसे नज़्म और गज़ल के फ़र्क से तशबीह दी है। बहरहाल नावल और अफसाने में मदरजा ज़ैल बुनियादी इख्तलाफात हैं जो पेश नज़र हैं, जो मदरजा ज़ैल हैं। अफसाना मुख्तसर और नावल तवील होता है। अफसाना में किसी किरदार की महज एक झलक, एक जज्बाती इसराबी कैफियत पेश की जाती है, और नावल में तफसील के साथ ज़िंदगी की पेचीदगियाँ मौजू बनाई जा सकती हैं। अफसाना मुख्तसर होने के सबब एक ख्याल, एक वाक़या, एक एहसास या एक तजर्बे को पेश करके वादत तासुर का हामिल होता है, जबकि नावल का कैनवस ज़िंदगी की तरह बेहद वसी होता है। इसका फैलाव और रंगारंगी और रंगीनी का दायरा बेहद वसी होने की वजह से वहदत तासुर और इत्तेहाद कायम नहीं रख सकता। इसमें इख्तिसार के साथ तेज़ रफ्तारी होने की वजह से अफसाना निगार इस मुसाफिर की तरह होता है जिसके पास वक्त कम और मुसाफत ज़्यादा हो,
لہٰذا وہ راستے کی رکاوٹوں کو برق رفتاری سے عبور کرتا، کانٹوں سے دامن بچاتا، جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ناول نگار کو کسی مخصوص وقت کے اندر اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ ہر طرح کی رنگینی سے لطف اندوز ہو کر راستے کی دلکشی سے دل و نگاہ کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ افسانے میں ایک ہی پلاٹ اور ناول میں مرکزی پلاٹ کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی پلاٹ مل کر مرکزی پلاٹ کی تکمیل کرتے ہیں۔ افسانے کے کردار بالعموم ارتقاء سے عاری، جبکہ ناول کے کردار کی سیرت کو تفصیلاً وضاحت ملتی رہتی ہے۔ افسانے کی فضا، کردار اور ماحول پر بالعموم مقامی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ ناول اپنی وسعت کے سبب کسی ایک علاقے، خطے یا ملک سے مختص نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زمان و مکان کی آزادی اور آفاقیت پائی جاتی ہے۔ انگریزی ادب میں مختصر افسانے کی صحیح شکل 19ویں صدی کے آخر میں متعین ہوئی۔ امریکن ایڈگر ایلن پو کو انگریزی افسانے کا موجد مانا جاتا ہے، جبکہ اردو میں پریم چند کو پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے، مگر ان کے ابتدائی افسانوں سے پہلے سجاد حیدر یلدرم بعض ایسی کہانیاں لکھ چکے تھے جو مختصر افسانے کے معیار پر پوری اترتی تھیں۔ پریم چند نے پہلا افسانہ 1906 میں یا 1907 میں لکھا، جبکہ یلدرم کا پہلا افسانہ 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو افسانہ نگاری میں اپنا آپ منوا چکے ہیں اور آج بھی آسمان ادب پر روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ نام تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے چند نام قابل ذکر ہیں، جن میں کرشن چندر، اختر حسین رائے پوری، احمد ندیم قاسمی، محمد حسن عسکری، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، اے حمید، اور قریب کے زمانے میں شمس آرا، رفیق حسین، جوگندر پال، رام لال، بانو قدسیہ، انور سجاد، حمیدہ رضوی، اعجاز بٹ، ڈاکٹر احسن فاروقی، مرزا حامد بیگ اور سمیع آہوجہ وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے معیاری اور خوبصورت افسانے لکھے، جن میں سے بعض افسانہ نگاروں کے افسانے افسانوی مجموعے کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ہم نے آج افسانے کے بارے میں کچھ جانا، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگلی دفعہ کوئی کوشش بھی کرے۔